Hi, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. I am C Neha Datta and this video is so close to my heart क्योंकि अभी बहुत सारे लड़कियों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है। अभी जोश टॉक्स की मेरी वीडियो आई थी, मैं उस पर नीचे कमेंट्स पढ़ रही थी और उसमें भी यही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा था और मेल्स तो आते ही रहते हैं। और ये जब से मैंने अपनी जर्नी वाली वीडियो शेयर करके अपनी एज बताई है तब तो और ज़्यादा आते हैं। एंड द क्वेश्चन इज़, क्या आपको कभी शादी के लिए फ़ोर्स नहीं करा गया घर से? क्या आपको कभी प्रेशर नहीं आया कि प्लीज़ जल्दी पढ़ाई कर लो, तुम्हारी शादी करनी है? सो बिफोर आई गेट इन टू वीडियो हैज़ अ डिस्क्लेमर कि मैं ऐसा कोई आपको नहीं कह रही कि आप जाके बगावत कर दो और मैं कोई फेमिनिज़म के झंडे लहरा रही हूँ कि शादी नहीं करनी चाहिए एंड दिस एंड दैट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो आई विल जस्ट बी शेयरिंग वॉट आई फील, व्हाट्स माई एक्सपीरियंस। तो मैं कम्प्लीटली वही और एक पर्सपेक्टिव में क्या दे सकती हूँ तो मैं वो शेयर करूँगी बस। सो विदाउट अ फर्दर डू लेट्स गेट इन टू द वीडियो। ओके, तो सबसे पहली बात जो क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि आपको कभी ऐसा प्रेशर नहीं आया क्या अपनी फैमिली से? सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, माय पेरेंट्स इन द फर्स्ट प्लेस नेवर प्रेशराइज्ड मी फॉर दिस थिंग कि पढ़ाई कर लो क्योंकि तुम्हारी शादी करनी है। तो ऐसा प्रेशर मुझे नहीं आया अपनी पेरेंट्स से स्पेसिफिकली। बाकी नेबर्स, रिलेटिव्स तो वो सबके मोर और लेस दे आर सेम। एवरीवन हैव दिस थिंग कि कब शादी करोगे, उम्र निकल रही है, तो वो सेकेंडरी चीज़ होती है। बट प्राइमरी पेरेंट्स होते हैं आपके जो सिबलिंग्स, पेरेंट्स, वो हमारी प्राइमरी फैमिली जो होती है, वहाँ से मुझे कभी ऐसा कोई प्रेशर नहीं आया। और सेकेंडरी वाला तो वी कैन इग्नोर थोड़ा सा। नाउ मूविंग टू द सेकेंड पॉइंट कि अगर किसी के पेरेंट्स उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं तो इसमें 3 चीज़ें मैं बोलना चाहती हूँ। सबसे पहली चीज़, यू नीड टू मेक योर पेरेंट्स अंडरस्टैंड वन थिंग कि अगर आप जल्दबाजी की वजह से किसी गलत रिश्ते में चले जाते हैं या क्योंकि सोसाइटी आपको प्रेशराइज़ कर रही है या आपको रोज़ रोज़ कोई पूछता है तो अब इसलिए आपको लग रहा है कि क्योंकि पेरेंट्स को भी जब बाहर से कोई रोज़ रोज़ पूछता है, कभी ना कभी किसी ओकेजन पे आप गए, किसी ने पूछ लिया, सो योर पेरेंट्स स्टार्ट टू फील, दे जस्ट हैव वन थिंग इन माइंड कि ऐसा ना हो कि बढ़ती उम्र के साथ इनके पास ऑप्शंस कम होते जाएं, सो वी नीड टू गेट देम मैरिड एज सुन एज़ पॉसिबल। तो ये उनका माइंडसेट होता है। बट यू नीड टू टेल देम वन थिंग कि अगर जस्ट इन केस अगर आप किसी गलत शादी में फंस जाते हैं तो इट विल कम्प्लीटली बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड योर पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई रिलेटिव, कोई नेबर आपको उससे बाहर नहीं निकालेगा, कोई नहीं आएगा अगर कुछ कुछ भी इधर उधर होता है तो सारा कुछ सारा आप ही को मैनेज करना है, आप ही को सफ़र करना है और आप ही को खुद को उससे बाहर निकालना होगा। तो प्लीज़ ये सोच के डिसीजन लें क्योंकि सोसाइटी आप वहाँ पर आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगी। तो जब सोसाइटी उसमें हेल्प नहीं कर सकती है तो सोसाइटी का सुनकर आपको लाइफ का मेजर डिसीजन सोसाइटी के प्रेशर की वजह से क्यों लेना है? सो फर्स्ट थिंग सोसाइटी। सेकेंड थिंग इज़ वी वोंट एक्सेप्ट इट, पर यूजुअली ये मैंटालिटी होती है शादी को लेकर। वी लॉट ऑफ आवर पेरेंट्स, वी पीपल थिंक्स शादी एज एन एस्केप फ्रॉम एनी सिचुएशन कि कोई करियर में अच्छा नहीं कर रहा है या इसका एग्ज़ाम पास नहीं हो रहा है, शादी कर दो। वो थोड़ा सही बिहेव नहीं करता है तो इसकी शादी कर दो, सुधर जाएगा। वाई डू वी सी शादी एज एन एस्केप फ्रॉम अ सिचुएशन? वाई कांट वी जस्ट फिक्स द प्रॉब्लम फर्स्ट एंड देन मूव टूवर्ड्स शादी? शादी कोई एस्केप थोड़ी है। You need to explain your parents one thing and your parents also need to understand this one thing कि अगर कोई इंसान अपनी लाइफ में खुश नहीं है, if I am being a girl, I'm not satisfied with my career yet and I'm not happy with the time I have spent on a particular degree, मुझे वो नहीं मिली, अब मैं frustrated हूँ उस चीज़ को लेके। अब अगर इस बीच में शादी कर लेती हूँ तो जो इंसान खुद खुश नहीं है वो अपने आसपास के लोगों को कैसे खुश रख पाएगा? इफ़ आई टेक माई एग्ज़ाम्पल, मैं आकर आपको चैनल पे कुछ समझाती हूँ, कोई वीडियो बनाती हूँ, वो मैं कब कर पाऊँगी? जब मैं खुद सेटिस्फाइड हूँ अपनी लाइफ में, मैं कंटेंट हूँ, मैं सही चल रही है मेरी लाइफ में चीज़ें, अगर मैं सही समझ में हूँ तभी मैं आपको बेटर समझा पाऊँगी। इफ़ आई एम हैप्पी देन ओनली आई कैन स्प्रेड हैप्पीनेस अराउंड। वरना अगर मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ तो मैं आप आसपास भी लोगों को वही दूँगी और वो सब चीज़ें फिर कितने टाइम चल जाएंगी? Make your parents understand this thing that if I am frustrated in my life right now, शादी is not a solution, I need to fix कि अगर मेरा एक करियर ठीक नहीं चल रहा है, maybe I need to switch something, maybe I need some time कि मैं थोड़ा फिगर आउट कर लूँ कि ये नहीं तो और क्या करना है। पर पहले मैं थोड़ा सेल्फ अवेयर होकर खुद पे एज अ इंडिविजुअल खुद पे थोड़ा काम कर लूँ,
तब शादी विल बी अ सेकेंड ऑप्शन। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, देर इज़ समथिंग कॉल्ड टाइमिंग ऑफ योर लाइफ, एज आई ऑलवेज से, एंड इट्स नॉट जस्ट एप्लीकेबल ऑन योर एग्ज़ाम बट ऑन योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो. Things happen when they are meant to happen. You cannot run through any process. अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पर आपकी किसी लाइफ का कोई इवेंट होना है वो तभी होगा. I saw it in my family and the people around me. Their family pressurized, they got married, something or other happened, workout नहीं करा कुछ. So that's even more painful to go through with that situation, क्योंकि आप वो प्रोसेस नहीं था, वो आपकी लाइफ की टाइमिंग नहीं थी. यू वर जस्ट रनिंग कि मैं फटाफट चीज़ें कर लूँ, मुझे टाइम से आगे आप नहीं जा सकते. यू कैन नेवर गो अहेड ऑफ टाइम. तो जिस टाइम पर जो चीज़ें होनी है वो तभी होंगी. सो जस्ट अलाउ थिंग्स टू हैपन, अलाउ लाइफ टू हैपन. टाइम दो चीज़ों को, जब जो जैसा होना होगा हो जाएगा. मे बी योर पेरेंट्स डू नॉट हैव दिस पर्सपेक्टिव, ट्राई टू गिव देम दिस पर्सपेक्टिव, ट्राई टू एक्सप्लेन देम दिस सिचुएशन. और आप कभी भी आर्ग्यूमेंट करके किसी को अपनी बात नहीं समझा सकते. सो ट्राई टू बी मोर लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल वाइल एक्सप्लेनिंग द थिंग्स. और आप थोड़ा उनका पर्सपेक्टिव भी समझो. दे आर नॉट योर एनिमीज़. वो कोई आपको ऐसे प्रेशराइज फोर्सफुली चीज़ें नहीं करवाएंगे. दे आर ऑल्सो, दे हैव देयर ओन रीजन्स कि वो उनको ऐसा क्यों करवाना है. सो आप थोड़ा उनको भी समझो और उनको अपनी बात समझाओ. प्यार से अपनी बात समझाने की कोशिश करो. आई एम श्योर दे विल अंडरस्टैंड यू, बिकॉज आफ्टर ऑल दे आर योर पेरेंट्स, दे लव यू सो मच. तो बिल्कुल समझेंगे. तो ये 3, सोसाइटी, सेल्फ लव, सेल्फ केयर वाली चीज़, एंड थर्ड द टाइमिंग ऑफ योर लाइफ. ट्राई टू एक्सप्लेन दिस टू योर पेरेंट्स. आई एम श्योर दे विल अंडरस्टैंड. ओके, बाय बाय.